हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम आपके लिए क्लास 10th के लिए हिंदी का पेपर लेकर आए हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो गाइस, इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी वो इसके सोल्यूशन की थी कि क्या क्या आपको आएगा। अब हम आपको इसमें फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं कि आपको करना किस तरीके से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। तो 15 मिनट आपको शुरुआत के दिए जाते हैं और 15 मिनट बाद में दिए जाते हैं जब आपका पेपर हो जाता है, उसे देखने के लिए कि कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। पूर्णांक 70 नंबर का होता है पेपर। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, और प्रश्न नंबर का निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जैसे कि इसमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। अगर वो हैं तो उसे लिख देना आप कि ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसे लिख देना अगर ये सही है तो। ठीक है, 1 नंबर का ये आपको आएगा। और ऐसे ही है, रश्मिसा किसकी आलोचना कीर्ति है, क्या वो रामचंद्र शुक्ल की है। अगर आपको लग रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की है तो इसको क्वेश्चन को उतार कर उसका आंसर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई मैटर नहीं है। और 1 नंबर का ये आपको आएगा। और यह है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखें। ऐसे ही इसमें करना है। अर्थसागर, इसके रचनाकार कौन है, ऐसे ही इसमें करना है। और इसके नेक्स्ट में आ जाते हैं, गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है, ऐसे ही इनमें करना है। ठीक है, ये क्या ये रामवृक्ष वेणुपुरी की है तो उसे क्वेश्चन डाल के आंसर लिख देना है। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन भी नहीं डाल सकते हो तो सीधा नंबर डाल के गए है और इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया, मतलब कि 1-1 नंबर के आएंगे ये। और त्यागपत्र किस विधा की रचना है, ऐसे ही इसमें करना है। प्रश्न नंबर 2 के रीतिमुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखें। 2 नंबर का ये आएगा आपको। जो प्रश्न आते हैं ना पूछने में भी तो शुरू में यही आते हैं, तो इनसे मिलते जुलते, ज़रूरी नहीं है कि यही आएंगे, इनसे मिलते जुलते, क्योंकि हम आपको इसमें सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ कुछ इसमें से आए, तो इसमें से भी तैयार कर लेना कुछ क्वेश्चनों को। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही थी, मुक्त का किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसे भी तैयार कर लेना। और छहवादी की 2 परिवर्तियों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का यह आएगा प्रश्न। और यह है, उत्तरण्य कीर्ति के रचनाकार का नाम लिखिए। 1 नंबर का ये आएगा। और निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। 6 नंबर की आपको आएगी है व्याख्या। ठीक है, लेकिन इस व्याख्या को भी तैयार कर लेना। व्याख्या तो वैसे मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी आपको तैयार करनी है। ठीक है, और इसमें अथवा में भी है, इसके क्वेश्चन भी आएंगे, मैं बता देती हूँ आप। इसमें देखिए प्रश्न है संदर्भ, गद्यांश का संदर्भ लिखिए और उसकी व्याख्या तो आप करोगे ही। और 3rd पे है, इसमें से क्वेश्चन आएगा व्याख्या में से आपको करने के लिए। ठीक है, तो वो आपको उसका आंसर देना है। और अथवा में पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, तो इसे भी तैयार करना है। इसमें भी प्रश्न दिया गया, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। और प्रश्न नंबर 4 पर आ जाता है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ व्याख्या कीजिए। ऐसे ही इसमें करना है आपको, और ये व्याख्या आपको तैयार करनी है। 6 नंबर की आपकी व्याख्या हैं। और इसमें अथवा में है, सुनी सिंदूर वेद सुधा रस सायानी हैं, जिनकी जानी भली तिरछे करे नैन दे सेन तिन्हें समझाई कछु मुकसाई चली। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेनी है। ये तुलसीदास की है जहाँ तक है, क्योंकि इसमें मुझे मेन पॉइंट दिख रहा है, इसमें मेन पॉइंट दिख रहा है तुलसीदास जी का, क्योंकि ये तुलसीदास जी की है। यह ऐसा ही आपको पहचाननी है कि कोई ऐसा शब्द लेना है कि जैसे कि आप व्याख्या याद कर रहे हो तो उनमें से कोई एक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप पहचान सकते हो कि ये उस चैप्टर की है और उसके राइटर का नाम। ठीक है, इसके लेखक, ये ज़रूरी है। और प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो 3 नंबर का आएगा आपको जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेना, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद, वैसे हमने आपको बता दिए हैं। और कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सूरदास। ठीक है,
और नेक्स्ट पे आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत आपको आएगी और इसकी आपको हिंदी बनानी है, ठीक है। हमने ऑल चैप्टर, सारे चैप्टरों की वजह से आपको संस्कृत के साथ हिंदी करा दिया, क्वेश्चन भी हमने बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना वीडियो को। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। अपनी पाठ्य पुस्तक से कठास्य क्या हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में नया आया हो। तो जो सा आपको श्लोक याद हो 2 लाइन का वो आप कर देना, ठीक है। 2 नंबर का आएगा ये। और निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखें। तो इसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं, उनका संस्कृत में ही अनुवाद करना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 8। करुण अथवा हास्य। तो आपका 2 ऑप्शन आएंगे आपको। करुण रस की हो तो करुण रस की कर देना, अगर हास्य रस की हो तो हास्य रस, ठीक है। और खैर मैं भी ऐसी करना, उपमा की है याद हो तो उपमा की, तो रूपक की कर देना, ठीक है। अशोठा रोला में भी। और इनका उदाहरण आंसर जरूर लिखना है। और प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीनों के मेल से एक एक शब्द बनाए। तो ये आपको करने हैं, ये आपने 9वीं में भी किए होंगे। और नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाए। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास वगैरह कीजिए तथा समास का नाम बताएं, ठीक है। ये भी। और गैर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, ठीक है। 2 करनी है बस आपको इनमें। और ड है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखें, ठीक है। ऐसे ही इसमें करना है। और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। कै निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए। उस संधि का नाम लिखिए, एकांक। और ये ऐसे ही इसमें आपको करना है। और ख में निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थ विभक्ता एवं द्विवचन का रूप लिखिए, ठीक है। 2 नंबर के आएंगे आपको ये, 2 नंबर के, ठीक है। गै है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु, अलंकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का यह आपको आएंगे। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का समास का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मतलब इसमें आपको संस्कृत में अनुवाद करना है 2 प्रश्नों का, ठीक है। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 6 नंबर का आपका आएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, प्रदूषण। अगर आपने नहीं देखी हो तो वीडियो तो हमने डाल दी है कौन कौन से आपको ऐसे याद करनी है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 12। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, करमवीर भरत का ऐसे करना है। ये प्रश्न आपने देखा, कन्फ्यूज मत होना, 3 नंबर का आएगा। करमवीर भरत का करना है, मैंने आप वीडियो डाल दी अगर आपने नहीं देखी हो तो गाइस यही थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें जो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना तैयार कर लेना, व्याख्या भी। और व्याख्या की बस मैंने वीडियो डाल दी, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। तो गाइस कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।